नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सूफ़ी काव्य धारा और उससे संबंधित जो प्रमुख सूफ़ी कवि है और उनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो सूफ़ी सूफ़ी धारा है, सूफ़ी काव्य धारा में सबसे पहली रचना आती है हंसावली। हंसावली जिसका प्रकाशन 1370 ईस्वी सन है और हंसावली के रचनाकार है असायत। हंसावली के अंतर्गत इसमें नायक जो है वो राजकुमार है और नायिका हंसावली है। और हंसावली की जो प्रमुख भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। अगली रचना है चंदायन। चंदायन है, इसके रचनाकार है मुल्ला दाऊद और 1379 1379 ईस्वी के अंतर्गत इसकी रचना हुई है। इसमें नायक लोर या लोरिका है और नायिका है चंदा। इसकी भाषा है अवधी। अगली रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। इसका प्रकाशन 1459 है। दामोदर कवि रचनाकार है। नायक जो है लक्ष्मण सेन है और नायिका पद्मावती है। इसकी भाषा राजस्थानी है। अगली महत्वपूर्ण रचना है ढोला मारूरा दुहा, जिसके रचनाकार कवि कुशल लाभ है और 1473 ईस्वी सन में इसकी रचना हुई थी। नायक है राजकुमार ढोला, नायिका है मारवाणी और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। अगली रचना है सत्यवती कथा। इसके रचनाकार है ईश्वरदास। 1501 में इसका प्रकाशन होता है और इसमें नायक है ऋतुपर्ण, नायिका सत्यवती है और इसकी भाषा अवधी है। चलिए, अगली जो रचना है वो है मृगावती। मृगावती की रचना है 1503 में कुतुबन के द्वारा हुई है और इसमें नायक राजकुमार है, नायिका मृगावती है और भाषा इसकी अवधी है। अगली प्रमुख रचना है माधवानल कामकंदला। गणपति द्वारा 1527 में इसकी जो है रचना हुई थी। नायक माधव है, नायिका इसमें कामकंदला है और इसकी भाषा जो है राजस्थानी है। अगली महत्वपूर्ण रचना है पद्मावत। पद्मावत की रचना जो है जायसी के द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी जो जायस प्रदेश के थे, जायस गांव के थे, तो इसलिए उनको जायसी कहा गया, मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत की रचना है वो 1540 ईस्वी के अंतर्गत हुई थी और इसमें नायक जो है रतन सेन है, नायिका जो है पद्मावती है और इसकी भाषा अवधी भाषा है। अगली प्रमुख रचना है मधुमालती। मधुमालती की रचना है मंजन के द्वारा की गई। 1545 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है और इसमें नायक जो है मनोहर है, नायिका मधुमालती है और इसकी भाषा अवधी है। अगली प्रमुख रचना है माधवानल काम कंदला, जिसकी शैली जो है चौपाई है। चौपाइयों में इसकी रचना हुई है और इसके रचनाकार कवि कुशल लाभ है। देखिए दोस्तों, माधवानल काम कंदला की रचना है कई कवियों ने की है और सब ने अपनी अलग अलग शैलियों में इसकी रचना की है। तो कवि कुशल लाभ के द्वारा 1556 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी चौपाई शैली के अंतर्गत और इसका नायक माधु है, नायिका कामकंदला है और इसकी भाषा जो है राजस्थानी है। अगली रचना है रूपमंजरी। रूपमंजरी के रचनाकार है नंददास। 1568 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और नायक इसमें है कृष्ण और नायिका रूपमंजरी है। भाषा इसकी जो है ब्रज भाषा है। हाँ, माधवानल कामकंदला जिसको आलम के द्वारा लिखा गया था, रचना की गई थी। 1584 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। नायक जो है माधव है, नायिका कामकंदला है, भाषा इसकी अवधी है। अगली प्रमुख रचना है छिताई वार्ता, जिसके रचनाकार है नारायण दास। 1590 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। नायक राजकुमार है, नायिका छिताई है
और इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। अगली प्रमुख रचना है चित्रावली। चित्रावली की रचना है उस्मान ने की थी। 1613 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। नायक जो है सुजान है, नायिका इसमें चित्रावली है और इसकी भाषा है अवधी है। देखिए दोस्तों, सूफी काव्य परंपरा से लगभग एक प्रश्न है जो फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड की का जो एग्ज़ाम है उसमें एक प्रश्न हमको देखने को मिलता है। तो गौर से इस वीडियो देखिए। अगली रचना है रस रतन, जिसकी रचना पुहकर ने की है। 1618 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। इसका नायक है सोम, नायिका रंभा है और इसकी भाषा है वो अवधी है। 16 नंबर ज्ञानदीप। ज्ञानदीप की रचना शेख नबी के द्वारा है। शेख नबी और कहीं शेख नबी भी लिखा हुआ मिलता है आपको। 1619 ईस्वी में शेख नबी के द्वारा ज्ञानदीप की रचना की गई। इसमें नायक जो है ज्ञानदीप है और इसमें नायिका जो है देवयानी है। इसकी भाषा है वो अवधी भाषा है। कई बार है रचनाओं के नायिकाओं में से भी है प्रश्न आते हैं और कई बार जो है उसकी भाषा से संबंध भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको सिर्फ सन और रचना के साथ साथ नायक नायिका और भाषा का भी उल्लेख किया है। अगली रचना है हंस जवाहिर। कासिम शाह इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। नायक जो है राजा हंस है और इसमें जो नायिका है वो रानी जवाहिर है। इसकी भाषा जो है अवधी है। अगली रचना है अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद इसके द्वारा इनके रचना की गई। 1764 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। भाषा अवधी है। अनुराग बांसुरी। अगली रचना है इंद्रावती। नूर मोहम्मद के द्वारा 1744 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। इंद्रावती, नायक जो है राजकुंवर है, नायिका इंद्रावती है, भाषा इसकी अवधी है। और अंतिम में कथा रूपमंजरी, कथा कनकावती, कथा रत्नावती और कथा कमलावती, इस तरह की कुछ कथाओं के रूप में जो है जान कवि ने कुछ रचनाएं की है अपनी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। तो ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारी थी सूफी काव्य धारा और प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाओं के बारे में। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।